हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जब से अमित और किट्टो जी के पापा जी एक्सपायर हुए हैं ना, तब से बड़ी भरपूर निगेटिविटी उनको मिल रही है। बहुत ज्यादा उन लोगों पे उटपटांग वीडियो बन रहे हैं, कमेंट करने वाले उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं और पिताजी के जाने का जिम्मेदार भी अमित और भैया और किट्टो भौजी को ही बता रहे हैं कि भाई इन लोगों ने अच्छे से सेवा नहीं किया, इन लोगों ने पापा जी का अच्छे से केयर नहीं किया, इसीलिए पापा जी की ये हालत हो गई। लेकिन कुछ भी हो, ये लोग वहां गए हैं अपने पिताजी की अंत्येष्टि के बाद, वहां पे रुके हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बेटे होने का जो कर्तव्य होता है वो निभा रहे हैं। पुरानी बातों को छोड़ करके हम लोग प्रेजेंट की बातें करते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया है, उस घर की बेटी कहीं मुझे नहीं दिख रही है। क्या आप लोगों को दिख रही है क्या? क्योंकि अमित भैया की एक ही बहन है और वो मुझे कहीं नहीं दिख रही हैं, किसी भी वीडियो में नहीं दिख रही हैं। मतलब वो वहां पे है ही नहीं। अगर वो होती तो शायद किसी न किसी वीडियो में तो वो दिख ही जाती। मतलब वो वहां पे रह नहीं रही हैं। अब एक बात बताइए, सारा सवाल आप लोग बेटों से कर रहे हैं, आपको उस घर की बेटी से सवाल नहीं है क्या? उनके पिताजी इस दुनिया से नहीं गए हैं? उनका फर्ज और उनका कर्तव्य उस घर में रहने का नहीं है? बताइए। लेकिन बेटी तो उस घर में है ही नहीं, वो तो उस घर में दिखाई ही नहीं दे रही है। तो ये कैसा गम है कि भाई पिताजी चले गए और ऐसे टाइम में भी वो अपने मायके में नहीं रह रही हैं। क्या उनको अपने पिताजी से लगाव नहीं है? क्या उनको अपने घर की हालात से, अपने मायके वालों से अटैचमेंट नहीं है? क्योंकि भाभी तो कहीं दिख ही नहीं, सॉरी बहन तो कहीं दिख ही नहीं रही है। और इस पे एक भी लोगों ने वीडियो नहीं बनाया कि भाई उनकी बहन क्यों नहीं दिख रही है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। कुछ लोग कह रहे हैं भाई शादी किया है तो नहीं आ सकती हैं इसीलिए नहीं। अरे भाई, गम से बढ़ के, पिता से बढ़ करके शादी हो गया क्या? अरे शादी को हुए भी 1-2 महीने हो गया और यहाँ पे उनका फर्ज बनता है अपने अपनी माँ को संभालना, अपने परिवार में देखना, अपनी सारी चीजें देखना। तो ये कैसी बेटी है भाई? तो मुझे ना वो बेटी नहीं दिखी तो मैंने सवाल कर लिया। और दूसरी बड़ी बात, एक चीज मैंने देखा कि भाई इनके घर में एक वीडियो मेरे आंखों के सामने आया कि ये लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, समझ रहे हैं? और लिस्ट में वो जैसे सामान वामान, घर का राशन वासन या कुछ भी खरीदने की वो लिस्ट है, जिसमें पैसे जो है वो किट्टो जो है वो किट्टो भोजी दे रही हैं। तो एक बात बताइए कि भाई सारे लोग अगर निगेटिविटी हम लोग अगर अमित भाई को दे रहे हैं, किट्टो भौजी को दे रहे हैं, तो पैसे तो वंदना भौजी भी कमाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किट्टो से कम पैसे कमाती हैं, क्योंकि भाई किट्टो जितना कमाती है उससे थोड़ा बहुत ही उनका अर्निंग कम होगा या उतना ही होगा, क्योंकि उनके भी चैनल है, उनके भी सारी चीजें हैं। लेकिन उनके रहन सहन में और किट्टो भौजी के रहन सहन में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो हमने कहीं पे भी नहीं देखा है कि हमारी कंजूस वंदना फौजी जो है वो कहीं पे पैसे खर्च कर रही हो। सारे पैसे तो किट्टो फौजी ही अभी तक हमने देखा। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो अच्छे खासे अमाउंट में वो पैसे दे रही हैं। आप लोग भी फेसबुक पे जा करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो बताइए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही निभा रहे हैं कि सारे भाई मिल करके निभा रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने जितना तीनों भाइयों को ऑब्जर्व किया है इतने दिनों में, मुझे ये समझ में आया कि भाई तीनों भाइयों में अगर किसी के अंदर दिलेरी है तो वो सिर्फ अमित के अंदर दिलेरी है। बाकी दो भाइयों की हालत क्या है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन सारी निगेटिविटी उसी को मिल रही है जो घर के काम कर रहा है। पैसे कमा तो सब रहे हैं ना। आपको पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमें तो कहीं जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। और बड़ी वाली भाभी, अब एक बात बताइए, बड़ी वाली भाभी को देख करके मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बड़ी वाली भाभी के बारे में इसलिए नहीं बात करना चाहती हूँ क्योंकि फिर वो ट्रोलिंग की बातें आ जाएंगी और कुछ चीजें जो है ना वो मैं देख रही हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ। क्या बड़ी वाली भाभी जितनी सीधी दिखती हैं क्या वो उतनी सीधी हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि हम लोग सारी नेगेटिविटी इन्हीं दो को देते हैं, लेकिन घर के माहौल, घर की चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि भाई सासू माँ, ससुर जी जब ये लोग छोड़ करके वापस आए थे, उसके बाद अगर आप लोग भौजी का वीडियो देखिए, बड़ी वाली भाभी का वीडियो, तो उनकी वीडियो थोड़ी अजीब लगी थी। जो पिताजी के साथ उनकी आखिरी टाइम की वीडियो थी, वो ठूस ठूस करके पिताजी को खिलाना, वो उनको बेढंग तरीके से वो व्हील चेयर पे घुमाना, मुझे थोड़ा अतरंगी सा लगा था कि
वो मन से चीज़ों को नहीं कर रही हैं। कहीं न कहीं मेरे मन में थोड़ा डाउट तो था, मैं खुल के नहीं कह पा रही हूँ बिकॉज़ आप मतलब समझ रहे हैं। लेकिन क्या मेरे मन में जो चीज़ें हैं वो आपको भी दिख रहा है? क्योंकि मुझे तो भाई समझ में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि हमारी बड़ी वाली बहू कहीं एड़ा बन के पेड़ा तो नहीं ना खा रही हैं भाई। सारी नेगेटिविटी देवरानियों को मिल रही है, सारी चीज़ें देवरानियों को मिल रही हैं और हमारी बहू तो कतई अलग ही ज़ोन में हैं। हुँ? हालाँकि ऐसा नहीं है भाई, देखो सब अपने-अपने मेहनत से कमाता है, सब अपने-अपने किस्मत का खाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करना तो बनता है। अब रही बात, एक बात ये है कि भाई ये लोग जो है वो कार्ड बाँटने जा रहे थे, तो उसपे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि अरे ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कार्ड लेके अंदर नहीं। तो मैंने एक वीडियो देखा जो ये लोग किट्टू जी के मायके में गए हैं कार्ड लेकर के। तो पहली बात तो एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई कार्ड घर के अंदर सच में नहीं जाता है। इसको हमने कल लाइव में भी डिस्कस किया था कि हाँ, ये जो मरनी का कार्ड होता है उसको लेके घर में नहीं जाया जाता है। अगर मान लीजिए गेट खुला है या कुछ ऐसा हो घर में तो किसी को बुलाया जाता है कि भाई के बाहर आओ, और कार्ड देने के बाद फाड़ने फूड़ने के बाद वही पढ़ के वही फाड़ दिया जाता है, फिर अंदर एंट्री होती है। तो भाई उन्होंने चाय नाश्ता नहीं किया, पानी नहीं पिया, क्योंकि उनके यहाँ का वो परंपरा होगा, उनके यहाँ का ये रीति रिवाज होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ वही पानी नहीं पीते हैं जो दाह दिए रहते हैं। बाकी पूरी फैमिली इधर उधर रिश्तेदारी में अगर जाती है डोलती है तो वो पानी वानी पी सकती है। अब रही बात एक चीज और कि भाई सारे लोग एक ही मुद्दा बना रहे हैं कि मम्मी जी की सेवा हो रही है, मम्मी जी का हालत खराब है, मम्मी जी की हालत ऐसी है, मम्मी जी की हालत वैसी है। लेकिन आपको पता है उस घर में मैंने मम्मी जी को 2-3 वीडियो में देखा है कि मम्मी जी अपने घर के काम भी कर रही हैं। मम्मी जी को मैंने घर के काम भी करते हुए देखा है। मैंने मम्मी जी को घर के अपने भी पर्सनल काम करते हुए दिखा है, और मम्मी जी तो सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं जैसे वो पहले निभाती हैं। तो फिर ये लोग मम्मी जी के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं कि हम लोग मम्मी जी को बहुत केयर कर रहे हैं, मम्मी जी बहुत रो रही हैं, मम्मी जी बहुत परेशान हो रही हैं, मम्मी जी गिर गिर जा रही हैं बेहोश हो करके। भाई ऐसी तो कोई हालत ही नहीं है, मम्मी जी तो बिल्कुल नॉर्मल है, और उनकी तो कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, वो तो खुद ही घर के काम कर रही हैं। क्योंकि अगर सेवा कर रहे होते ये लोग तो पक्का दिखाते, सॉरी, सेवा कर रहे होते तो ये लोग पक्का दिखाते ना अपनी वीडियो में कि हाँ मम्मी जी की सेवा हो रही है। पर हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई कि मम्मी जी की कहीं सेवा ऐसा कुछ हो। अब आगे आने वाले वीडियो में आ जाए तो अलग की बात है कि हाँ भाई आगे आने वाली वीडियो में हो सकता है। और एक सवाल और है, किट्टू भौजी ने एक बात बोला कि लोग उनके ब्लॉगिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि आप ऐसी ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं, ऐसे टाइम में ब्लॉग नहीं बनाया जाता। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, चलिए इसको दो तरीके से समझना चाहते हैं। जैसे अगर हम जॉब वॉब करते हैं, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं, तो हम लोग जो है उस नौकरी पे भी एक टाइम के बाद वापस लौटते हैं ना। तो भाई अगर इनके जिंदगी में ही यही इनका जॉब है तो करने दो ना भाई, काहे आप लोग बेमतलब का इनका बीपी बढ़ा रहे हो। जाने दीजिए, करने दीजिए, उनकी एक मेमोरी होगी ना, उनका भी अपना एक मेमोरी उनको सेट करने दीजिए, हालात उनके जैसे भी हों। ट्रोलिंग अपनी जगह है पर ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन सवाल हमारा ये है कि भाई वंदना भौजी और डीके भैया आप लोगों को कुछ ज्यादा चालाक नहीं लगते हैं? हर जगह पैसे छोटका भाई निकाल के दे, हर जिम्मेदारी छोटका भाई निभाए। यहाँ तक कि दिल्ली में भी आप लोग देखते हैं एक ही गाड़ी में ये लोग बैठ करके आते हैं जाते हैं, सारा काम करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी वंदना भौजी कतई एकदम मलिच्छीन हो गई हैं, बोले तो एकदम से कंजूस है। न कहीं 2 रुपया खर्चा करना, न कुछ करना, बस खाली झांझा झांझा करने लगती हैं। क्या वंदना भौजी पैसा नहीं कमा रही होंगी? लेकिन वंदना भौजी इतना कंजूसी करती हैं और मतलब जिसको कहते हैं ना सेफ प्ले करती हैं, एकदम साफ सुथरा गेम खेलती हैं, समझ में आया। और सारी निगेटिविटी ये किट्टो के नाम से जो है वो करवा देती हैं। ये डीके भैया और वंदना भौजी का लूर लच्चड़ हमको थोड़ा कम समझ में आता है भाई, कि ये लोग जो है अपने पीछे पीछे बचे रहते हैं और सारी निगेटिविटी किट्टो के और अमित के हाथों जो है वो मढ़ देते हैं। समझ में आया। और खाली इनका जो है भाई देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं इनके जिंदगी में कोई दुख है, जब वीडियो बनता है तभी दुख आता है, और वीडियो बनना बंद हो जाता है तो फिर इनका दुख खत्म हो जाता है। तो हमारी वंदना भौजी प्लेयर भी बहुत अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, समझ में आया। इनके घर में सारे एक्टर हैं, और जैसे ही कैमरा खुलता है सबकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। वाह भाई वाह, वंदना भौजी कतई लाजवाब हो भाई।
आपको मानना पड़ेगा कि आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया है कि किट्टू को गालियां भी खिलवा रही हैं, किट्टू के पैसे भी खर्च हो रहे हैं और किट्टू बेचारी डिप्रेशन में भी जा रही है। किट्टू के पति जो है वो अलग हो गए, बेचारी से 12-15 दिन दूर हैं। बड़ी सारा गम है किट्टू की जिंदगी में। हमारी भौजी मस्त मजे ले रही हैं। तो गाइस ऐसे ही एवे एवे हमने वीडियो बना दिया है ये, लेकिन आप लोग एक बात बताइएगा कि क्या आपको जो है उस घर की बेटी कहीं दिख रही है कि नहीं? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? जबकि बेटियों का तो अटैचमेंट माँ बाप से बहुत ज्यादा होता है, वो तो बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाती हैं। तो फिर उस घर की बड़ी बेटी किधर है, किधर है भाई, जो सबके कलेजे पे बैठ करके मूंग दलती हैं? एक ही इकलौती बेटी हैं, वो भी हमें कहीं नहीं दिख रही हैं। जरा आप लोग भी दूरबीन की नजर से ढूंढिएगा कि कौन सा कलेजा लेकर के पैदा हुई हैं। क्योंकि पिताजी जब बीमार थे तो हमारी यही बिटिया रानी घर से एकदम बढ़िया विदाई लेके गई थी, मिठाई अच्छे से विदाई, पैर वैर रंग करके। जबकि सोचिए पिताजी के आखिरी टाइम चल रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मजाल है जो भौजी, जो दीदी 4 दिन रुक करके अपने पिताजी की सेवा कर लें। नहीं भाई, सब लोगों को खाली भैया ताव में रहना है। सबको भाई, कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं भाई, ये तो अपनी दुनिया अपनी जिंदगी से मैच ही नहीं करता है। तो चलिए आप लोग भी दीदी जी को खोज के बताइएगा और हम भी दीदी जी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।